आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में पति को दो विकल्प देंगे, दो में से वो कोई एक विकल्प चुन सकता है और ये विकल्प उसके लिए बड़े फायदेमंद हो सकता है। ये सबसे अच्छा हो सकता है, सबसे सस्ता हो सकता है, सबसे ज्यादा भरोसेमंद हो सकता है और सबसे जल्दी काम करने वाला हो सकता है। यानी कि आपका पैसा बच सकता है, बहुत सारा पैसा बच सकता है, आपका बहुत सारा समय बच सकता है और साथ ही आप इस केस से बाहर निकल जाएंगे। और इतना ही नहीं, आपका बहुत सारा टेंशन भी बच जाएगा, पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा, टेंशन ही बचेगा, केस से भी निकल जाएंगे। तो मैं आपको दो विकल्प देता हूं, दो में से कोई एक विकल्प आप अपना सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, ध्यानपूर्वक समझने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है, अन्यथा आप अपने केस में फंस सकते हैं। क्योंकि जो विकल्प देने वाला हूं ये आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन इन विकल्पों का प्रयोग करते हैं तो हम इससे निकलेंगे कैसे और फायदा हमें कैसे होगा, ये बात पूरी सुन के जाइएगा। जय जिनेंद्र, ओम केश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें मैसेज कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, आपसी सहमति से डाइवोर्स। नंबर 2, केस और काउंटर केस। ये दो अलग अलग थ्योरी हैं, ध्यान से समझिएगा, गड़बड़ बिल्कुल मत करना। मैं म्यूचुअल डिवोर्स की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप म्यूचुअल डिवोर्स बस फटाफट लिख लिए और ये सेफ भी रहेगी और भरोसेमंद रहेगी। इसमें बहुत सारे धोखे होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको भरोसेमंद, सस्ती, अच्छी और लॉन्ग लाइफ टिकने वाली, और इतना ही नहीं 1 महीने के भीतर हो जाए, लंबी भी नहीं खींचना। तो सबसे पहले तो कोशिश करिए म्यूचुअल डिवोर्स की तरफ, ये सबसे अच्छा होता है, टेंशन मुक्त होता है। लेकिन इसमें एक सेटलमेंट डीड यानी आपसी सहमति से लिए जाने वाली तलाक का मजनून तैयार करना आपको 1000 के स्टाम्प पर, सेटलमेंट डीड। दूसरी बात, किसी प्रकार के सामान का लेन देन नहीं करना। तीसरी बात, जो भी लेन देन करना है पैसे का लेन देन करेंगे। चौथी बात, कोर्ट के बाहर कोई पैसे का लेन देन नहीं होगा। पांचवी बात, जो भी पैसे का लेन देन होगा सेटलमेंट अमाउंट का 1 टाइम होगा। छठवीं बात, 1 टाइम होगा, बैंक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से होगा। सातवीं बात, जब भी आप अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे न्यायालय के समक्ष म्यूचुअल डिवोर्स का, उसी के साथ आपका सेटलमेंट डीड और साथ में उस सेटलमेंट अमाउंट का बैंक डिमांड ड्राफ्ट कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। और इसमें कंडीशन लिखी होगी कि जैसे ही दोनों पक्ष अपनी अपनी गवाही दे देते हैं और इस सेटलमेंट अमाउंट का डिमांड ड्राफ्ट जिसको लेना है, जो जिसको देना चाहता है, न्यायालय उसे दे देगी और इसके बाद न्यायालय अपना फैसला सुना देगी। यानी एकदम पक्का काम होगा। और जो सेटलमेंट डीड में जो कंडीशन आपकी लिखी गई हैं, 10, 15, 20 कंडीशन रहती हैं, वो आपका फ्यूचर सेव करेंगे। भविष्य में किसी के ऊपर कोई केस वगैरह कुछ नहीं होगा, सारी कंडीशंस उसमें आ जाएंगी। आपका पेमेंट भी बिल्कुल सेफ जाएगा, चोरी भी नहीं होगा, धोखा भी नहीं होगा, फ्रॉड भी नहीं होगा और देरी भी नहीं होगी। और ऐसा करने से आपको 1 महीने के भीतर म्यूचुअल डिवोर्स ही मिल जाएगी। आपको टर्म कंडीशन लिखना नहीं आता या आपको कुछ पूछना है तो हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे, आप लिख लीजिएगा। और 1000 के स्टाम्प पेपर पर कैसे कैसे वेरीफाई कराना, सारी चीज समझ लीजिएगा। दूसरी बात, केस और काउंटर केस। अगर सेटलमेंट में बात नहीं बनती तो आपकी तरफ से अगर काउंटर केस या केस है, काउंटर केस कब होते हैं? जब सामने वाला केस करे, हम उसमें उसकी कमी निकालें फिर केस कर दें, ये काउंटर केस होता है। जैसे एफिडेविट दिया झूठा दिया, या कोई सबूत दिया झूठा दिया, या कोई रेंट एग्रीमेंट दिया झूठा दिया, हमने फट से उसके ऊपर क्रिमिनल केस कर दी। या केस के दौरान उसे हमारे साथ किसी प्रकार की बदतमीजी की, मार पीट, डराना धमकाना कुछ भी किया, या एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड की, या घर में घुसने का प्रयास किया, तत्काल केस फाइल करवा दिया, जैसे कहते हैं काउंटर केस। दूसरी बात, मैंने भी मारा उसने भी मारा, उसने ही मारा मैंने ही मारा, दोनों को एक दूसरे से मारा, उसने केस कर दिया मैंने केस कर दिया, ये होता है काउंटर केस। तीसरी बात, हमने पहले ही उनके खिलाफ केस कर दिया, ये होता है केस, क्योंकि हमारे साथ जो जो उत्पीड़न हुआ है हमने उनके ऊपर पहले से ही केस कर दिया। अब जब दोनों पक्षों के ऊपर केस रहेंगे तो आपको भी डर है कि मुझे सजा ना हो जाए, उसको भी डर है कि उसे सजा ना हो जाए, आपको भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पर कोर्ट जुर्माना लगा दे, उसे भी डर है कहीं ऐसा ना हो कोर्ट जुर्माना लगा दे, आपको भी डर है कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कंपल्सेशन देना पड़े, उसको भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कंपल्सेशन देना पड़े। ये डर दोनों पार्टी के मन में बना रहता है। और चौथा डर ये होता है कि आप लोग जो बेल लेते हो कहीं मेरी बेल कैंसिल ना हो जाए। पांचवा डर ये होता है कहीं मुझे बेल कैंसिल करके कोर्ट जेल ना भेज दे। छठवां डर ये होता है आने जाने में रास्ते में कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए। सातवां डर ये होता है
कहीं कोई किसी के ऊपर अटैक ना कर दे, हमला ना कर दे, गुस्से में आके कोई उल्टा सीधा कदम ना उठा ले, किसी की जान ना चली जाए। 8वां डर ये होता है कि बहुत सारा पैसा लगता है, वकील बात बात पे पैसा मांगता है, तो कितना पैसा भरूंगा, पैसा कहाँ से आएगा। 9वां डर ये होता है परिवार के लोगों में टेंशन रहती है। 10वां डर ये होता है कि कई बार परिवार पैसे की वजह से बिखर जाते हैं। और 11वां डर ये होता है कि एक के बाद एक केस आते रहते हैं, केस खत्म होने का नाम ही नहीं लेते, एक खत्म दूसरा शुरू, इधर केस खत्म उधर अपील, कितना पैसा खर्च करेंगे, इस तरीके के डर होते हैं जब दोनों तरफ से केसेस होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भी म्यूचुअल डिवोर्स बाद में हो जाता, और कभी कभी ऐसी परिस्थिति में बिना किसी लेन देन के मामले भी निपट जाते हैं जब दोनों तरफ से केस या काउंटर केस होते हैं। तो क्योंकि दोनों लोग फंसे हुए हैं, तो दोनों तभी निकलेंगे जब अपनी अपनी कंडीशन बोलेंगे हम नहीं देंगे, बोले मांगेंगे हम नहीं देते, जाओ लड़ो केस। अब भैया हम भी फंसे तुम भी फंसे, चलो भाई फ्री में निपटा लो, मुक्ति तो दो। तो ऐसा भी होता है। तो या तो आप म्यूचुअल डिवोर्स सेटलमेंट डीड के साथ विधिवत तरीके से सावधानी पूर्वक 1 महीने के भीतर वन टाइम सेटलमेंट पर लेके निकल जाइए। इसमें आपको सब कुछ, ये सस्ता तो नहीं होगा क्योंकि आपको पति के लिए सस्ता नहीं होगा, पत्नी के लिए फायदेमंद होगा क्योंकि सेटलमेंट डीड इसमें पैसा देना पड़ेगा, तो ये लेकिन सबसे अच्छा रहेगा। और आप अगर काउंटर केस या केस पे चलते हैं तो फिर ये पति के लिए खास तौर से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसमें पति को हो सकता है कि मेंटेनेंस, एलिमनी, कंपनसेशन और साथ ही लिटिगेशन चार्ज, यानी कि पैसे के नाम पर एक पैसा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पत्नी के सह से तो उसके परिवार के लोग फंसते हैं, और यहाँ पति और उसके परिवार के लोग तो फंसे ही हुए हैं, और कई बार तो पत्नी के रिश्तेदार भी फिर फंस जाते हैं। और इसी वजह से पत्नी के परिवार के लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है, और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि हम समस्या का सामना करें। भाई पति और उसके परिवार की तो मजबूरी है, शादी की है। दूसरी बात है इनको संतुष्टि होती है, क्योंकि लोग ये कहते हैं भाई पत्नी केस करती है तो परेशानी का सामना तो उठानी पड़ता है, तो एक मन में संतुष्टि होती है भाई पत्नी ने केस किया है, बहू ने केस किया है तो झेलना तो पड़ेगा। लेकिन जब पत्नी के परिवार के लोगों ऊपर केस होता है तो उन्हें पता, अरे लड़के वाले ने केस कर दिया, इनकम टैक्स की जांच बैठा दी, एंटी करप्शन ब्यूरो में कंप्लेंट कर दी, संपत्ति की जांच करवा दी, डाउरी केस में जेल भिजवा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा देखा जाता है कि पत्नी और उसके परिवार के लोग बैकफुट पे जाते हैं, या झूठा एफिडेविट देने पर, या झूठे सबूत देने पर, या झूठा रेंट एग्रीमेंट पर पत्नी को फंसा देते हैं, और फिर जेल के डर से फ्री में सेटलमेंट हो जाता है। तो पति के पास में 2 विकल्प हैं, या तो म्यूचुअल कर ले पहले शुरुआत में, नहीं तो बाद में केस और काउंटर केस, जहां मौका मिले वैसा अपना पक्ष रखते हुए, अपील करते हुए, अपना बचाव करते हुए आगे बढ़ना है आपको, क्योंकि गलत आपके साथ ना हो और आप भी किसी के साथ गलत ना करें। मेरा उद्देश्य यही है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।